बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट अपनी वीडियो में जो है वो ये हाईलाइट किया था कि IEEE 802.11 हमें दो तरह की सर्विसेज है प्रोवाइड करता है। द वन इज DCF, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन, एंड द अदर वन इज PCF, पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शंस। तो अब हम वन बाय वन DCF और PCF को थोड़ा फर्दर डिस्कस करते हैं कि इनकी हमारे पास जो है फंक्शनैलिटी क्या है। DCF जो है वो हमें फर्दर एसिंक्रोनस बेस्ट एफर्ट डाटा ट्रांसफ़र जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एसिंक्रोनस मीन ये है कि हमारे पास ऑल नोड नॉट नीड टू बी सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है जी। और इसमें जो है वो बेस्ट एफर्ट मीन ये है कि हमारे पास जो मैक लेयर है, जो DCF सर्विस है, वो ट्राई देयर बेस्ट के डाटा डिलीवर हो, और अगर इन केस ऑफ हमारे पास फेलियर जो है वो डाटा को रीट्रांसमिट किया जाता है। तो DCF जो है वो CSMA CA को फॉलो करता है। CSMA CA में हमने CSMA को डिस्कस कर चुके हैं हम। जो सेकंड पार्ट है इसका, दैट इज कोलिजन अवॉइडेंस। उसमें ये है कि नोड ये ट्राई करते हैं कि कोलिजन जो है वो अक्कर ना हो, कोलिजन को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वायरलेस में जो है वो कोलिजन डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये हाईलाइट किया था कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि व्हाई वी कैन नॉट डिटेक्ट कोलिजन इन वायरलेस नेटवर्क्स। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म जो है उसको हम अब डिस्कस करते हैं। हमने डिफ ड्यूरेशन की बात की थी। डिफ बेसिकली एक वेटिंग है, वेटिंग ड्यूरेशन है। जो भी स्टेशन है जो कि जिसके पास डाटा है और वो उसको ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो सबसे पहले वो डिफ ड्यूरेशन जो है जो कि स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि ये कितना ड्यूरेशन होगा, इतना ड्यूरेशन वो वेट करेगा जी। अब उसके बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि मीडियम फ्री होगा या मीडियम बिजी होगा। लेट्स से अगर हमारे पास बिजी मीडियम है तो वो अपनी जो ट्रांसमिशन है उसको डेफर कर देगा, और उसके बाद जो है हमारे पास दोबारा कंटेंशन जो है वो परफॉर्म की जाएगी। तो उसमें अब हमारे पास जितने भी स्टेशंस हैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म के जो है वो डिले को हाईलाइट किया गया। सिफ है, पिफ्स है और डिफ्स है, ठीक है। इनकी भी हम वन बाय वन आगे बात करेंगे कि इनके पर्पसेस क्या है। और शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस टाइम है हमारे पास। PIFS जो है वो बेसिकली हमारे पास पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन, जो PCF इंटरफ्रेम स्पेस टाइम है, और हमारे पास डिफरेंशिएटेड इंटरफ्रेम स्पेस टाइम है हमारे पास। इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ सबसे शॉर्ट है, फिर PCF है जिसको हम पिफ्स कहते हैं, और फिर हमारे पास जो है वो डिफ्स है, DCF जो डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन इंटरफ्रेम स्पेस है हमारे पास। वो सबसे उसका ड्यूरेशन ज़्यादा है। बेसिकली हम इन डिले केस की वजह से ही हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बेसिकली हम किस फ्रेम को प्रायोरिटी होगी वो डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। और जो सेकंड है हमारे पास वो है वेट फॉर री अटेम्प्ट टाइम, यानी अगर क्योंकि अब डेफर कर दिया गया था प्रीवियस साइकिल में जो स्टेशन रेडी था, बिकॉज ऑफ जो मीडियम बिजी था उस वजह से ट्रांसमिशंस को यहाँ पे डेफर कर दिया गया है। तो अब वो दोबारा अटेम्प्ट कर रहा है, और उसने कोई कंटेंशन ड्यूरेशन जो है वो कंटेंशन विंडो उसने चूज़ किया, और जो ही वो हमारे पास 0 स्लॉट पे आएगी वो फ्रेम को ट्रांसमिट कर देगा। अब हम जैसे अभी लास्ट में हमने बात की कि हम डिफरेंट जो फ्रेम स्पेसिंग है उसकी वजह से प्रायोरिटीज़ को हम सेट कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से देखें, क्योंकि सबसे जो कम वेटिंग टाइम है वो हम सिफ है, तो जो हाई प्रायोरिटी फ्रेम होंगे वो हम शॉर्ट इंटरफ्रेम जो है वो टाइम वो सेट करते हैं। और ये बेसिकली टाइम हम जो सेट किया जाता है ये एक्सचेंज ऑफ
जो आपके पास पैकेट है और उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट की जाती है, यानी जो दो नोड पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं अपनी ट्रांसमिशन में, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट के लिए जो है वो जो स्टेशन है वो सिर्फ ड्यूरेशन को चूज करता है, और उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास इसके दरमियान में कोई और नोड अपनी ट्रांसमिशन को स्टार्ट ना करते। तो ये इसके अलावा जो RTS CTS पैकेट्स हैं उसमें भी जो है वो सिर्फ ड्यूरेशन को चूज किया जाता है। तो टिपिकली टू कंप्लीट एक्सचेंज इन प्रोसेस मीन कि सेंडर ने सेंड किया डाटा और रिसीवर जब तक एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट नहीं करेगा तो ये हमारे पास कंप्लीट एक्सचेंज जो है वो पैकेट वो नहीं होगी। तो इस वजह से कि कोई और नोड, क्योंकि हमारे पास वायरलेस लैन में देयर माइट बी पॉसिबल सम अदर नोड्स दे वांट टू ट्रांसमिट डाटा, but the receiver of the packet has a highest priority to transmit acknowledgement before any other node जो है वो अपनी ट्रांसमिशन को स्टार्ट करें हमारे पास। सो एक्नॉलेजमेंट CTS जो डाटा फ्रेम्स ऑफ सेगमेंटेड हैं जो हमारे पास MSDUs हैं, और या इसके अलावा हमारे पास जो हम बात करेंगे जब हमारे पास हम PCF की बात करेंगे तो उसमें भी हमारे पास जो है वो जो CFP है मीन कंटेंशन फ्री पीरियड है, जो एक्सेस पॉइंट है वो जो मैसेज रिस्पॉन्स कर रहा है वो भी सिर्फ ड्यूरेशन को चूज करता है। यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि इन IEEE 802.11 भी मैंने आपसे लास्ट भी वीडियो में बताया था कि हमारे पास IEEE 802.11A है, B है, इसके अलावा हमारे पास G है, N है, एंड वी हैव मैनी अदर हमारे पास जो है वो वर्जन है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड के। तो यहाँ पे जो PCF है बेसिकली हमारे पास दो तरह के ड्यूरेशन होते हैं। आई गेस यहाँ पे प्रीवियसली किसी स्लाइड में यहाँ पे जो है इस स्लाइड के अंदर दोनों सर्विसेज को हाईलाइट किया हुआ है। हमारे पास कंटेंशन सर्विसेज हैं और बेस्ट एफर्ट सर्विसेज हैं। तो कंटेंशन सर्विसेज में हमारे पास जो है वो कंटेंशन फ्री सर्विसेज में हमारे पास PCF है और कंटेंशन सर्विसेज में DCF ऑपरेट होता है। तो अगर हम ये बात करें कि हमारे पास एक बिगर फ्रेम है, यानी हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम एक टाइम को इंडिकेट कर लें तो हमारे पास बेसिकली इन अ वायरलेस लैन कंटेंशन फ्री सर्विसेज और कंटेंशन सर्विसेज जो हैं वो हमारे पास ऑल टुगेदर वो अप्लाई हो रही होती हैं। अब जो स्टेशन कंटेंशन सर्विसेज को सपोर्ट करते हैं वो DCF को फॉलो कर लेते हैं, और जो नोड कंटेंशन फ्री सर्विसेज को यूज़ करते हैं वो PCF को हमारे पास जो PCF स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर लेते हैं। अब कंटेंशन फ्री सर्विसेज बेस्ट एफर्ट है, मीन इसमें हम टाइम बाउंड डिफाइन नहीं करते, बिकॉज हमारे पास डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ नोड कितने हैं जो कि डाटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ नोड इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पास जो सम टाइम कोलिजन इंक्रीज करती है और उसकी वजह से वेटिंग ड्यूरेशन जो है वो रैंडम होता है नोड का कि कब उनको टर्न मिलेगा कि वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन जो कंटेंशन फ्री सर्विसेज हैं वो टाइम बाउंडेड सर्विसेज हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास मैक है वो अल्टरनेट करता है बिटवीन कंटेंशन पीरियड्स एंड कंटेंशन फ्री पीरियड्स, और हमारे पास देन वी हैव अ वैरायटी ऑफ फिजिकल लेयर जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेक्ट्रम है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी ड्यूअल मल्टीप्लेक्सिंग है हमारे पास, ये जी फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम है। सो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो है वो मैक का रोल है, और मैक में फिर हमारे पास DCF और PCF। ये बेसिकली अब हम इस पॉइंट पे हम हमारी डिस्कशन है कि तो अभी हम जो है वो DCF को थोड़ा सा फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और हमारे पास जो सिर्फ ड्यूरेशन DIFS ड्यूरेशन है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन इंटरफ्रेम स्पेस ड्यूरेशन है, वो हमारे पास जो है वो 50 माइक्रोसेकंड है। और ये स्टैंडर्ड जब हम B से G में या B से A में जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ PIF और DIF ड्यूरेशन जो है वो वेरी करते हैं। तो ये DIF के बाद मीडियम बिजी है तो डेफर कर दिया, और हमने वेट फॉर अटेम्प्ट री अटेम्प्ट टाइम जो है जो कि रैंडम बैक ऑफ
स्लॉट चूज की जाती हैं। हम इसके बारे में रैंडम बैकअप के बारे में अभी हम शॉर्टली जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड है, ये ओवरऑल जब हमने CSMA को डिस्कस किया था तो हमने ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फ्लो जो है वो डिस्कस किया था कि हमारे पास स्टेशंस बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा होता है कि एक स्टेशन जो है वो किस किस प्रोसेस से गुजर रहा है जब वो डाटा को ट्रांसमिट कर रहा है। तो CSMA CA कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवेयरनेस। अब इसमें भी हमारे पास जब हम CSMA CA की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं। एक बेसिक मैकेनिज्म होता है ट्रांसमिशन का, और एक हमारे पास विद RTS CTS हम यूज करें। यहाँ पे अभी हम विद RTS CTS डिस्कस कर रहे हैं, और why we need RTS CTS and why should not we use RTS CTS, इसके बारे में हम अभी जो हमारे पास अपकमिंग स्लाइड्स हैं उनमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें RTS CTS क्या एडवांटेज दे रहा है, हमें इसको क्यों यूज करना चाहिए। सो RTS इज request to send, CTS is clear to send, DIFS and SIFS इन दोनों हम जो हमारे पास इंटरफ्रेम स्पेस टाइम है, यानी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के दरमियान में जो हमारे पास टाइम वेटिंग टाइम है उसको हम सिफ या डिफ से इंडिकेट करते हैं। और इनको क्यों डिफरेंट रखा गया है इसकी भी हमारे पास जो है वो रीज़न अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की है कि हम प्रायोरिटाइज करने के लिए जो है वो सिफ और डिफ ड्यूरेशन को यूज कर रहे होते हैं। सो लेट्स डिस्कस द फ्लो ऑफ CSMA CA। हमारे पास जो है वो जो भी नोड है वो बैकअप टाइम जब 0 जो है वो सेट किया जाता है, ठीक है, यानी जब फर्स्ट हमारे पास अटेम्प्ट है तो 0 बैकअप नोड 0 वेटिंग टाइम सेट किया गया, परसिस्टेंट स्ट्रेटजी है, डिफ ड्यूरेशन उसने वेट किया। अब अगर स्टेशन ने डिफ ड्यूरेशन वेट किया और अभी तक भी हमारे पास जो है वो मीडियम फ्री है तो RTS को सेंड किया जाता है और टाइमर सेट किया जाता है। ये बेसिकली जो टाइमर है वो CTS, RTS जो है वो एक कंट्रोल फ्रेम है जो कि सेंडर सेंड करता है, और अब जो सेंडर है वो वेट करता है CTS का फ्रॉम द रिसीवर, कि रिसीवर हमें CTS भेजे जो कि ये इंडिकेट करेगा कि हमारे पास जो है वो डेस्टिनेशन रेडी फॉर ट्रांसमिशन है या डेस्टिनेशन ने RTS को रिसीव किया। RTS के अंदर कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। हमारे पास जो है वो हमें CTS रिसीव होगी, यानी जो टाइम बिफोर टाइम आउट है, क्योंकि हम फॉर एवर वेट नहीं कर सकते, जो सोर्स नोड है वो फॉर एवर CTS का वेट नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर उसे CTS रिसीव होती है तो हमारे पास CTS रिसीव बिफोर टाइम आउट, तो सिफ्स ड्यूरेशन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये RTS CTS एक्सचेंज को बताया हुआ है। तो सोर्स जो है वो डिफ्स के बाद RTS भेजा, सिफ्स के बाद जो है वो CTS आ गई, और यहाँ पे सिफ के बाद उसने डाटा भेज दिया और सिफ ड्यूरेशन के बाद एक्नॉलेजमेंट आ गई। अब देखिए हमारे पास जो सोर्स है उसने फर्स्ट टाइम DIFS टाइम वेट किया, उसके बाद जितने भी हमारे पास पैकेट एक्सचेंज हुए ये उस एक ट्रांसमिशन को कंप्लीट करने के लिए तो डेस्टिनेशन ने और यहाँ पे सोर्स ने सिर्फ ड्यूरेशन के बाद जो है वो CTS डाटा और एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमिट किया हमारे पास, ताकि ये इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई हो गई है। सो फ्रेम सेंड हुआ और फ्रेम के बाद डेफिनेट बात है फिर टाइमर सेट किया गया, आगे हमें रिसीवर से कितने ड्यूरेशन में एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। अगर एक रिसीव हो गई तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन सक्सेसफुल है, और अगर एक रिसीव नहीं हुई तो यहाँ पे बैक इंक्रीमेंट किया जाएगा बैकअप को। अब एक का रिसीव ना होना इसमें मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि डाटा ही रिसीव नहीं हुआ होगा डेस्टिनेशन को, ऐसा भी पॉसिबल है कि डाटा रिसीव ना हुआ, और ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो हमारे पास वो सोर्स को रिसीव ना हो। लेकिन क्योंकि सोर्स के पास इंडिकेशन नहीं है कि ये ट्रांसमिशन सक्सेसफुल है या नहीं है, इस वजह से वो हम दोबारा उसको रिट्रांसमिट करते हैं, तो बैकअप को इंक्रीमेंट किया जाएगा। अब इस इंक्रीमेंट बैकअप का मैकेनिज्म्स क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, और बैकअप की लिमिट्स क्या है। क्या हम अपनी मैक्सिमम बैकअप लिमिट तक पहुंच गए, यानी मीन हम अपनी मैक्सिमम वेटिंग टाइम तक पहुंच गए
तो हम अगर हमने मैक्सिमम अपनी ट्राइस को एग्जॉस्ट कर लिया है तो हम बेसिकली इस ट्रांसमिशन को अबॉर्ट कर देंगे। अदरवाइज जो है वो जो बैकअप ड्यूरेशन यहाँ पे चूज किया गया है उतना ड्यूरेशन जो है वो नोड वेट करेगा और दोबारा जो है वो इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और जो अब यहाँ पे देखें हमारे पास, क्योंकि हम अभी यहाँ पे यूनिकास्ट ट्रांसमिशंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास वी हैव अ सिंगल सोर्स एंड वी हैव अ वन और सिंगल डेस्टिनेशन। तो ये हमारे पास जो बाकी नोड्स हैं, यानी लेट्स से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ऐसा सिनेरियो है जिसमें हम 20 नोड्स हैं लेकिन उसमें कोई एक सेंडर एक डेस्टिनेशन को डाटा भेजना चाह रहा है, तो बाकी जितने नोड हैं 18 जो नोड होंगे अगर वो भी वेट कर रहे हैं कि उन्हें टर्न मिले और वो अपने डाटा को एक्सचेंज करें, तो इसमें हमारे पास जो बाकी नोड्स हैं वो नैव या हमारे पास जो है वो नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर मीन जो आरटीएस सीटीएस पैकेट ट्रांसमिट किए जाते हैं तो उनके अंदर हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो भी ट्रांसमिट किया जाता है इन आरटीएस सीटीएस पैकेट, क्योंकि आरटीएस जो है वो हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है जो जितने भी नोड्स उसकी रेंज में हैं वो सारे उसको रिसीव कर लेते हैं और वो उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं टाइम को, ड्यूरेशन को, और उतने ड्यूरेशन के लिए कैरियर सेंसिंग को फिर डेफर कर दिया जाता है। उतना ड्यूरेशन जो है वो नोड जो है वो बेसिकली स्लीप मोड में चला जाता है और वो जो है वो सेंसिंग को परफॉर्म नहीं करता। ये भी, इससे भी हम एनर्जी को भी प्रिजर्व कर सकते हैं और हमारे पास जो है ये एडवांटेज है।